चलिए आप सभी के लिए एक नया वीडियो विज्ञान का, जिसमें हमने कल देखा था सूक्ष्म जीव हम बताए थे। सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। जिस जीवाणु को बैक्टीरिया बोला जाता है, बैक्टीरिया, विषाणु को वायरस बोला जाता है, और है प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोला जाता है। प्रोटोजोआ हिंदी में भी प्रोटोजोआ। और चौथा है आपका कवक को बोला जाता है फंजाई या फंगस। और लास्ट है शैवाल को बोला जाता है एल्गी। ये अपने 5 प्रकार हम पढ़े थे, जिसमें से जीवाणु द्वारा होने वाले मानव रोग को हमने देख चुके थे। जीवाणु द्वारा मानव रोग क्या क्या होता है उसको हमने देख चुका था। तो अब जो देखने वाले हैं ये है वायरस के द्वारा। वायरस है ना, वायरस या विषाणु जीवाणु के द्वारा हमने देखा था। वो वीडियो आपको पता होगा। पंडित का ट्रिक न्यू है, पंडित का ट्रिक न्यू है। ये हम कल इस पर डिस्कस किए थे। आज जो हम बात करेंगे वो है विषाणु, वायरस। तो वायरस से कौन कौन सी बीमारी होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं विषाणु या वायरस से होने वाले कौन कौन सी बीमारी होते हैं। तो इसके पास ये आपके पास एक ट्रिक्स है। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले, डॉक्टर मिश्रा। तो ये डॉक्टर मिश्रा बेस्ट, तो सभी अक्षर का एक अक्षर लेना है, सभी बेस्ट है को और वाले को हिंदी में जो लिखा है उसको छोड़ देना है। तो इतने बीमारी हमारे शरीर में होते हैं। तो ये हम इसको शॉर्ट रूप में बनाए हैं, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। तो इसको अपन क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। डी से होता है डेंगू। डी से डेंगू बीमारी किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है ना। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो बीमारी है डेंगू अगर बोले तो डेंगू क्या है आपका? वायरस से होने वाला बीमारी है। उसके बाद है मीजल्स या इसी को बोलते हैं खसरा, है ना। मीजल्स या इसी को बोलते हैं खसरा। उसके बाद है आई से इन्फ्लुएंजा। तो देखो ये इन्फ्लुएंजा ये जो है ना अंग्रेजी का वर्ड है। ये सारी चीज अंग्रेजी का वर्ड है। जैसे मीजल्स है तो मीजल भी अंग्रेजी का वर्ड है, मीजल्स। डेंगू भी है तो डेंगू भी अंग्रेजी का वर्ड है। तो इस टाइप का अंग्रेजी में अगर करेंगे ना तो हमारे ये फिट बैठता है। तो अब नेक्स्ट जो है एस से क्या होगा हमारे पास आएगा, वो है स्मॉल पॉक्स। क्या होगा? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को बोला जाता है आपका बड़ी माता। क्या बोला जाता है? बड़ी माता। उसके बाद है एक्स से हमारे पास है हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस बीमारी जो है विषाणु से होने वाला रोग है। उसके बाद है आर से रेबीज। क्या होता है? रेबीज। आर से रेबीज होता है। उसके बाद ए से होता है आपका एड्स, AIDS, एड्स। उसके बाद है ये आपका ट्रिक्स डॉक्टर मिश्रा तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास आगे जो ट्रिक्स है वो है बी से बर्ड फ्लू। बी से आपका बर्ड फ्लू जो बीमारी है वो पक्षियों में होता है, लेकिन हमने वायरस जनित होता है इसलिए हमने इसको उठाया है कि ये जो बर्ड फ्लू है ना, बर्ड फ्लू को आप साइलेंट रख सकते हैं, लेकिन वायरस से जनित होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। तो बर्ड फ्लू आप याद रखेंगे। बी से बर्ड फ्लू वायरस से ही होता है, लेकिन ये पक्षियों में होता है, मनुष्यों का नहीं है, फिर भी अपने को वायरस से होता है इसलिए याद रखना है। उसके बाद है इंसेफेलाइटिस। क्या है नेक्स्ट? इंसेफेलाइटिस बीमारी जो होता है वो जो होता है आपका वायरस से होता है। उसके बाद है आपका एस से स्वाइन फ्लू।
SWINE स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बीमारी आप सुने होंगे, बीच में भी आया था स्वाइन फ्लू, है ना। तो ये बीमारी जो है वायरस से होता है। उसके बाद है टी से है आपके पास ट्रेकोमा। ट्रेकोमा 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 बीमारी जो होता है वो किससे होता है? वायरस से होता है। उसके बाद दो वर्ड है वहां पर जगह नहीं बढ़ रहा है, मम्स और पोलियो। ये एमपी है, तो एमपी को आप देख लीजिए, ये एम है, MUPM मम्स। मम्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं गलसुआ, गलसुआ बीमारी। अब पी है पोलियो, ये तो जानते ही है, पोलियो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है ना, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये जो पोलियो है वायरस से होता है। मम्स गलसुआ जिसको बोलते हैं वायरस से होता है। तो देखिए इस टाइप का आपका, देखो इसलिए हम इसको ज्यादा विस्तारित रूप से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो डेंगू होता है, कौन से वायरस से होता है, ऐसा देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो ये छोटे क्लास वाले के लिए है, हमारे 8, 6, 7, 8 वालों के लिए है, तो इसमें ज्यादा ये नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि ये डी है, तो डेंगू, डेंगू जो होता है वो किस वायरस से होता है? तो डेंगू जो है डेनू वायरस से होता है। डेनू खुद एक वायरस है, डेनू, डेनू वायरस से होता है। तो ऐसे हम इसको जान सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये काफी है कि विषाणु से होने वाले मानव में कौन कौन से रोग हैं जो वायरस से होता है। तो आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखें, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले, उसमें से आपको डेंगू, मीजल, इन्फ्लुएंजा, बड़ी माता। अब देखो स्मॉल लिखा है, SMAL, स्मॉल, स्मॉल है, इसका मतलब छोटी माता नहीं होगी, ये बड़ी माता होता है, उल्टा होता है हिंदी में। तो याद रखना इसको, स्मॉल पॉक्स है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं स्मॉल पॉक्स। तो एक को बोला जाता है स्मॉल बड़ी माता, एक छोटी माता होता है जिसको चिकन पॉक्स बोला जाता है, चिकन पॉक्स, है ना। तो ये भी जानना है आपका चिकन पॉक्स। उसके बाद है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बीमारी ब्लड वाला जो बीमारी हेपेटाइटिस जो टाइफाइड से बढ़कर होता है वो। उसके बाद है आपका रेबीज। रेबीज जो है ना कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते से काटने से कौन सी बीमारी होता है? तो देखिए कुत्ते के लार में कुछ ऐसा वायरस पाया जाता है जिसकी वजह से इंसान को अगर काटे तो वो कुत्ते ही जैसा बिहेवियर करने लग जाता है, तो इसलिए इसको रेबीज, ये रेबीज है, कुत्ते के काटने से होता है। उसके लार ग्रंथि में, लार में वायरस पाया जाता है जो इंसानों के शरीर तक पहुंच जाता है। अगर इंसानों को काटा तो वो उसका व्यवहार जो है ना वो पूरी तरह से कुत्ते जैसा हो जाती है। तो ये रेबीज है ना, रेबीज। उसके बाद है एड्स से। एड्स जो बीमारी होता है वो HIV टेस्ट से होता है, HIV से होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जैसे एड्स है अलग से, अब इसको हम पढ़ सकते हैं, तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ऐसा इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये एड्स का फुल फॉर्म। फिर ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका फुल फॉर्म है HIV के कारण होता है, HIV टेस्ट कराना पड़ता है एड्स वालों के लिए। और इसको एड्स के लिए यहीं पर बात आ गई है तो आपको बता दूं कि एड्स के लिए जो मेडिकल में टेस्ट किया जाता है, जो हॉस्पिटल में टेस्ट किया जाता है, उस एलिजा टेस्ट बोला जाता है। एलिजा टेस्ट होता है, जो एड्स के रोगी होते हैं उसके लिए जो टेस्ट होता है उसको एलिजा टेस्ट कहा जाता है। देखिए अब नेक्स्ट है आपका बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बता दिया हूं कि ये किससे होता है, एक वायरस है H5N1, ये वायरस से होता है बर्ड फ्लू। तो ये आपका याद रखना, ये पक्षियों में होता है। उसके बाद है इंसेफेलाइटिस, ये भी बीमारी है, मानव में होता है। उसके बाद है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का जिस तरीके से H5N1 है, स्वाइन फ्लू मनुष्यों में होता है, इंसानों में होता है, इसका है H1N1, ये वायरस है, वायरस का नाम है H1N1 जिसके कारण स्वाइन फ्लू होता है। ट्रेकोमा, उसके बाद मम्स गलसुआ, जो गला जो बड़ा हो जाता है, गलसुआ बीमारी वायरस से होता है। पोलियो,
जो पोलियो जानते हैं, है ना, वो पोलियो भी वायरस से होता है। और ये पोलियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पोलियो की खोज, पोलियो वायरस की खोज जो है उसने किया था आपका एल्बर्ट एविन नामक व्यक्ति ने 1957 में पोलियो की आपका क्या किया था, खोज किया था। तो ये आपको जानना है पोलियो की खोज किसने किया था, एल्बर्ट एविन ने। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप एक एक तो ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण होता है, किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो आपका विषाणु। उसके बाद है जैसे रेबीज है, रेबीज कौन सी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होता है, तो रेबीज है ना। तो ऐसे आपको कई आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको यहाँ पर कम से कम 20 क्वेश्चन आप बनाएंगे। कौन सा टेस्ट है जो एड्स के लिए किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद है HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ऐसे आपका बहुत सारा आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। देखिए वो पहला ट्रिक्स था। एक और ट्रिक्स आपके पास है, जो भी आपको पसंद आए उस पर आप रख सकते हैं। विषाणु के लिए एक और ट्रिक्स है, किस किस रोग मानव में होता है। तो देखिए, रेखा हमें हिट पोएचे छोड़ गई। आप बार बार देखें, सोचें, रेखा हमें हिट पोएचे छोड़ गई। हिट पोएचे मतलब याद करने का कई तरीका होता है, जिसमें से आप इसको भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, रेखा एक लड़की है, हमें मतलब बोल रहे हैं हमें हिट पोएचे छोड़ गई। तो देखिए यहाँ पर रेखा से रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, और ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, प से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोड़ से छोड़ साइलेंट है, ड से आपको डेंगू लिया गया है, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा ट्रिक्स है, आप इसका इस्तेमाल करें, बार बार करें। यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नींदों की बीमारी, आंखों की बीमारी, जो नींद नहीं आता उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ऐसे मतलब कई आपका बीमारी है जो विषाणु से होता है। तो ध्यान रखें, इसको आप याद करें, बार बार इसको अच्छा ट्रिक्स है, आप इस्तेमाल करें।